यह ज्ञान तो कोई भी संत नहीं देता है कि आप चोरी भी करते रहो और इधर भगवान का भजन भी करते रहो। आप नित झूठ भी बोलते रहो, इधर भगवान का भजन भी करते रहो। आप अपने कर्मों में कोई सुधार मत करो, लेकिन घर में रोज पूजा जरूर करो। आपके सारे अपराध माफ होते रहेंगे। ये कोई संत नहीं सिखाता है, फिर आप क्यों करते हैं? ये शिक्षा आप कहां से लेते हैं? ये धारणा आपकी कहां से आती है? संत सतमार्ग पर जाने के लिए कहता है, फिर भी आप अपनी आदतों को नहीं छोड़ते हैं। आप सत्संग भी सुनने के बाद अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागते हैं। आपको लगता है कि कितने भी अपराध कर लो, गंगा में नहा के आ जाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। इस धारणा के कारण भी बहुत सारे लोग पाप करना नहीं छोड़ते हैं, अपराध करना नहीं छोड़ते हैं। फिजिकली किसी की हत्या करना एक अपराध अलग होता है, विचारों से किसी की रोज हत्या करना भी अपराध होता है, उससे भी बड़ा दंड होता है। वैचारिक रूप से किसी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है, इसका भी दंड मिलता है। जब कर्म कांड के विस्तार को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको स्पष्ट मिलता है, ये पूर्ण ज्ञान होता है। वैचारिक दंड प्रबल होता है, जो मनुष्य को कुमार्ग पर ही ले जाता है, नरक वासी बनाता है। आप घर में मंदिर बना लेते हैं, मंदिर बनाकर के उसमें मूर्ति रख लेते हैं, सुबह शाम उसकी पूजा करते हैं, बड़े नियम से करते हैं, नहा धो के करते हैं, बगैर नहाए धोए पूजा नहीं करते हैं। लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं, दूसरों को सताना नहीं छोड़ते हैं, कट वचन बोलना नहीं छोड़ते हैं, किसी के प्रति अच्छा विचार नहीं रखते हैं। आपको यह लगता है कि कोई भी कार्य करते हो, लेकिन सुबह शाम अगर भगवान की पूजा कर लेते हैं तो जीवन का कल्याण हो जाता है, भगवान सब माफ कर देता है। मैं आपसे पूछता हूं, यह ज्ञान आपको किसने दिया? यह धारणा आपके मन में कहां से आई? यह विचार आपके मन में कहां से आया और आपने इतना दृढ़ अंदर में कैसे कर लिया? और इतनी दृढ़ता से आप जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? यह शिक्षा कहां से मिलती है? भजन के बिना, आप जानते हैं, सत्संगों में जाते हैं तो भजन के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। संतुलित जीवन ही सुखमय जीवन होता है, यह आप जानते हैं। यह आपको माता पिता से संस्कारों में मिलता है, गुरुओं के वचनों में मिलता है, गुरु पालना में मिलता है। लेकिन फिर भी आप इन सब से दूर रहते हैं, ऐसा क्यों है? आप असंतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं, असंयमित जीवन जीते हैं, उसी में ही अपनी खुशी महसूस करते हैं। जब विपदा आती है, फिर फूट फूट कर कायरों की तरह रोते हो। आप सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते हो। अगर ऐसा लगता है कि आजादी में ही ऐसे ही जीवन जीने से कल्याण है, तो करते रहिए। इस संसार में इस प्राणी को किसी ने नहीं रोका है। परमात्मा के नियम के अनुसार यहां समस्त जीव स्वतंत्र हैं। चाहे आप अपराध करिए, चाहे आप मत करिए, सात्विक जीवन जीजिए, आप जैसे जीना चाहे वैसे जिए। आप परोपकारी जीवन जीते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, हिंसा का जीवन जीते हैं, संत का जीवन जीते हैं, संयम का जीवन जीते हैं, या फिर पशुवत जीवन जीते हैं, आप कैसे भी जीवन जी सकते हैं। यहां रोकने वाला कोई नहीं है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप जैसा करेंगे, लेकिन वैसा ही फल प्राप्त होगा, यह भी यथार्थ सत्य है। तुम अपराध करते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान तुम्हारे अपराध में ही सहायता करेगा, करिए। परिणाम आपका बुरा होगा, यह निश्चित कर लेना। तुम अपनी आत्मा से पूछना,
वो कभी भी जब भी बुरा कार्य करने जाओगे वो अंदर से आपको रोकती है, टोकती है, आवाज देती है, आपकी हिम्मत को, ताकत को कमजोर करती है कि ऐसा कार्य मत करिए, बार बार कहती है। लेकिन आपका अज्ञान, असंयमित जीवन, और इस असंयमित जीवन में तमाम पाल रखी बुराइयां और प्रबल आपका स्वार्थ कुमार्गों पर ही ले जाता है। आप उन्हीं मार्गों पर रहते हैं, उसी में आनंद महसूस करते हैं। इससे जीवन का कल्याण नहीं है, ये याद रखना। आप रोज भजन करते रहे और झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में कुछ होना नहीं है, ऐसे ही आप बने रहेंगे, ऐसे ही आपका जीवन कट जाएगा। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा। आप उन वास्तविक चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे जिन्हें आपको समझना आवश्यक था, जिसके लिए ये जीवन आपको मिला था। वक्त है, अभी भी सुधार कर सकते हैं, अपना बदलाव कर सकते हैं और सतमार्ग पर आकर के अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। जब तक उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को तब जान सकते हैं जब आप स्वयं को जान सकते हैं। इसलिए खुद की खोज करना सीखो, खुद को पहचानना सीखो। बस इतना ही सीख लो कि मैं कौन हूं, इतना जान जाइए। इसके अलावा आपको संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी ज्ञान को पढ़ने, विचार करने का, सीखने की आवश्यकता है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस खुद को जान जाइए। आपके लिए फिर कुछ भी जानने योग्य शेष बचेगा ही नहीं। गुरुदेव दयालु।